2025 या 2026 के अंदर अगर आपको एक अच्छा माइक्रोवेव ओवन लेना है और आपकी फैमिली साइज के हिसाब से आपको ये नहीं पता कि कौन सा माइक्रोवेव लेना चाहिए, सोलो या फिर कन्वेक्शन, आपको एक्चुअली में जरूरत किस माइक्रोवेव की है, यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको 2025 या फिर 2026 के अंदर अगर कोई भी माइक्रोवेव लेना है तो ये रहे वो बेस्ट मॉडल्स जो इंडिया में मिलते हैं। और ये सारे मॉडल्स मैंने खरीदे, सबको मैंने टेस्ट किया, सबको कंपेयर किया और आज मैं आपको बताऊंगा द बेस्ट माइक्रोवेव दैट यू कैन बाय इन 2025। इस वीडियो को देखने के बाद आप माइक्रोवेव तो खरीद ही लेंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक बात बताता हूं कि ये जितने भी माइक्रोवेव मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे दिखाऊंगा, ये सारे के सारे मैंने खुद खरीदे हैं। मुझे ना किसी ब्रांड ने कोई माइक्रोवेव भेजा है और ना ही पैसे दिए हैं। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं चाहता तो ये छुपा भी सकता था, मैं चाहता तो पैसे भी ले सकता था और आपको इन्फ्लुएंस करके ये बता सकता था कि भाई यही माइक्रोवेव है जो बेस्ट है, लेकिन मेरा वो काम ही नहीं है। ये काम मेरा पैशन भी है और प्रोफेशन भी। मैं ये काम इसलिए करता हूं ताकि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स से जो प्यार है उससे मदद करके आपको बता सकूं कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप खरीदेंगे तो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और आप अगर बदले में मुझे थोड़ी सी हेल्प करना चाहें तो आपको मुझे डायरेक्ट पैसे नहीं देने हैं, आपको सिर्फ मेरे अफिलिएट लिंक यूज करने हैं। मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे सिर्फ एक बार टैप करना है, आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। आपने उन पे एक बार टैप करा यानी क्लिक करा तो आप सीधे पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट। ये है मेरे सारे अफिलिएट लिंक्स, जितने भी वो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको बेस्ट प्राइस में मिलेंगे। एंड यही चीज मुझे हेल्प करेगी क्योंकि आप ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे, लेकिन इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद होगी। ऐसे ही मैं कमाता हूं और ऐसे ही ये प्रोडक्ट खरीदने की ताकत जुटा पाता हूं, जिससे बिना स्पॉन्सरशिप लिए हुए मैं आपको ऐसा कंटेंट दिखाता हूं। अब आपको मैं बहुत थोड़े से टाइम के अंदर 2 पॉइंट्स बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि आपको माइक्रोवेव लेना कौन सा है, सोलो या फिर कन्वेक्शन। 60% लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि माइक्रोवेव के अंदर कन्वेक्शन फीचर होता क्या है, ग्रिलिंग कैसे करते हैं, और अगर पता भी होता है तो उनको ग्रिलिंग का यूज नहीं होता है, आपको कन्वेक्शन का यूज नहीं है, आपको रोटेसरी के बारे में या तो पता नहीं है या फिर उसका यूज नहीं है। और अगर आप उनमें से हैं तो आपको लेना चाहिए एक सोलो माइक्रोवेव अवन। सोलो माइक्रोवेव अवन से आप रीहीट कर सकते हैं, छोटी मोटी कुकिंग कर सकते हैं, मैगी शैगी बना सकते हैं, एंड यही सब बहुत है आपके लिए। अगर तो आपके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा फीचर्स लेने से आपका प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा। आप जिस पर्पस के लिए माइक्रोवेव लेना चाह रहे हैं उतने ही पैसे खर्च करें, अपने पैसे बचा के रखें। ये मैं आपको समझाना चाहूंगा क्योंकि अगर देखिए, जैसे मैं अपने ऑफिस के अंदर कन्वेक्शन माइक्रोवेव नहीं रखता हूं, उसका कारण क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। खाना यहां पकता नहीं है, मेरा स्टाफ सारा खाना लेके आता है, उसे रीहीट करता है और वही चीज मुझे जरूरत है। इसलिए सोलो माइक्रोवेव इज द बेस्ट फॉर माय ऑफिस। आपको क्या देखना है, अपनी किचन के हिसाब से देखिए। आपको पनीर टिक्का बनाना है, आपको ग्रिल करना है चिकन, तो आपके लिए सोलो माइक्रोवेव नहीं, कन्वेक्शन माइक्रोवेव सही है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा पावर मिलेगी, उसके अंदर आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे, उसके अंदर आपको मैग्नेट्रॉन बिल्कुल अलग मिलेगा। एंड दैट इज हाउ यू शुड चूज अ गुड एंड द बेस्ट माइक्रोवेव फॉर योर किचन। ये मैंने कौन सा वर्ड बोला था अभी, मैग्नेट्रॉन। ये क्या होता है, मैग्नेट्रॉन होता है दिल माइक्रोवेव का। और वो जो दिल है उसकी वारंटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से सारी की सारी कुकिंग होती है। और अगर उस पे एक्स्ट्रा वारंटी आपको ब्रांड नहीं दे रहा है ना, तो इसका मतलब कि साल नहीं तो मैक्सिमम 2 साल 2.5 साल वो मैग्नेट्रॉन खराब होने ही वाला है और आपके 2.5 से 3,000 रुपए खर्च होने ही वाले हैं। क्योंकि मैग्नेट्रॉन की अगर वारंटी नहीं है तो आपको वो पार्ट कहां से मिलेगा, सिर्फ उसी ब्रांड से। और ब्रांड कितने पैसे लेगा, 2.5 से 3,000 रुपए ले ही लेगा। ध्यान रखिए इस चीज को, आपको ऐसा माइक्रोवेव लेना है जिसमें मैग्नेट्रॉन की वारंटी हो। अब दूसरी कैच बताता हूं, मैग्नेट्रॉन की वारंटी आपको जनरली अब थोड़े से मैक्सिमम मॉडल्स के अंदर नहीं मिलेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 12-13 हजार रुपए के अंदर एक अच्छा कन्वेक्शन माइक्रोवेव तो आपको बेचेंगे, लेकिन मैग्नेट्रॉन की वारंटी नहीं देंगे। और वही सेम मैग्नेट्रॉन लगाएंगे अपने 18-20 हजार रुपए के मॉडल के अंदर और उसमें वारंटी देंगे।
यानी आपको ऐसे नहीं तो ऐसे कान पकड़वा के पैसे तो उन्होंने ले ही लिए। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि भाई एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिल रहे हैं, पावर लेवल वही है, आपको कुछ थोड़ा सा अलग डिजाइन, दो चार अच्छे फैंसी नामों वाले फीचर ये देने से कोई अलग से माइक्रोवेव नहीं बन जाएगा। आपकी दाल मखनी कोई अलग से दाल मखनी नहीं बन के बाहर आ जाएगी कि अल्लो जी दाल बुखारा बन के आई है बाहर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा सोच समझ के अपने पैसों की वैल्यू को समझें। वो मैं तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको भी सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं सोलो माइक्रोवेव ओवन से। सोलो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उनके दो चार मॉडल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो कंफ्यूज भी आपको करेंगे कि भाई ये वाला अच्छा है या ये वाला, इसमें ज्यादा अच्छा कलर है, उसमें अच्छा डिजाइन है, इसमें अच्छे फीचर, उसमें अच्छे फीचर। किसी में कुछ अच्छा फीचर कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ दो तीन चीजें देखनी है, वो मैं आपको आराम से बताता हूं। पहला, उसकी पावर, कितनी मैक्सिमम पावर पे काम करेगा। उसके अंदर कोई पावर लेवल वेरिएशन नहीं होता है। सोलो माइक्रोवेव एक ही पावर पे काम कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम पावर देखनी है, दैट्स अबाउट इट। सेकंड, उसका जो अंदर का टर्न टेबल है, मतलब कैपेसिटी तो ऑब्वियसली आप देखेंगे, उसकी कैपेसिटी के साथ साथ उसका अंदर की जो वो शीशे की प्लेट होती है ना, उसे टर्न टेबल कहते हैं। तो वो टर्न टेबल जो है वो कितना बड़ा है। भाई आपने डिश रखनी है तो आपने कोई भी एक एक बर्तन के अंदर आपने सब्जी को गर्म करना है, तो वो बर्तन कितना बड़ा आ सकता है ये आपको उस टर्न टेबल के साइज से, उसके डायमीटर से पता चलेगा। तीसरी चीज, मैग्नेट्रॉन की क्वालिटी कैसी है और उस पे वारंटी है कि नहीं। ये तीनों मैंने चेक कर लिए। अब ये चेक करने के बाद मुझे तीन मॉडल्स बहुत अच्छे लगे। एक है पैनासोनिक का 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन, दूसरा है पैनासोनिक का ही 25 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन। ये दोनों भाई बहन है, ब्रांड तो एक ही है, भाई बहन है इसलिए क्योंकि ये एक ही मॉडल के दो वेरिएंट्स हैं। तो ये एक मॉडल पसंद है तो दूसरा वेरिएंट भी उसका पसंद है मुझे, क्योंकि वो अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अच्छे मैग्नेट्रॉन और टर्न टेबल का एडिक्वेट साइज के साथ आता है। अलग अलग टाइप की फैमिली साइज के लिए यूज हो सकता है। और तीसरा, IFB का 24 लीटर बोल दीजिए या 25 लीटर बोल दीजिए, हैं दोनों एक ही, अलग अलग जगह अलग अलग नामों और कैपेसिटी से अवेलेबल हैं। 1 लीटर की कैपेसिटी ना आपको पता चलेगी ना मुझे, और फर्क कुछ पड़ता नहीं है। इसलिए 24 लीटर ले लीजिए या 25 लीटर, इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब ये जो तीन मॉडल्स हैं मेरे हिसाब से दी बेस्ट हैं इन दिस सोलो माइक्रोवेव डिपार्टमेंट। इन सब के अंदर आपको बहुत सारे ऑटो कुक मेन्यू मिलते हैं। बात यह है कि ऑटो कुक मेन्यू से ज्यादा आपको इनकी पावर मैटर करेगी। पैनासोनिक के 25 लीटर के अंदर आपको 900 वॉट की पावर मिलती है। 20 लीटर मॉडल के अंदर आपको 800 वॉट की पावर मिलती है, दैट इज ओके। और IFB के 24 या 25 लीटर के अंदर आपको 900 वॉट की पावर मिलती है। लेकिन इन तीनों माइक्रोवेव्स के अंदर एक फर्क बताऊं आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको देखने से शायद पता ना चले लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा फर्क। IFB के 24 या 25 लीटर के अंदर आपको जो कैविटी मिलती है, कैविटी मतलब जो आप माइक्रोवेव खोलते हैं उसके अंदर की जो बॉडी होती है, वो जो कैविटी है, वो कैविटी आपको पेंटेड मिलती है। सो इट्स लाइक अ डार्क ग्रे पेंट। ये पेंट आपके लिए हार्मफुल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पेंट उतर नहीं रहा है। ये वो दीवार वाला पेंट नहीं है कि दीवार वाला पेंट लगाया और उतर गया, उसकी पपड़ी आपके खाने में गिर गई, ऐसा नहीं है। सो ये पेंटेड कैविटी है। बट इससे बेटर कौन सी होती है? इससे बेटर होती है पाउडर कोटेड कैविटी। वो आपको किस में मिल रही है? आपको पैनासोनिक के 25 लीटर के अंदर मिल रही है। ध्यान से समझिए। अब पैनासोनिक के 20 लीटर में क्या मिल रहा है? वो भी पेंटेड कैविटी है। सो अंडरस्टैंड इट। 20 लीटर किसे लेना चाहिए? 20 लीटर लेना चाहिए आप अगर एक सिंगल बैचलर हैं या फिर एक कपल हैं, और आपको ऑब्वियसली आप कपल हैं तो इतने बड़े पतीले के अंदर खाना तो गर्म करेंगे नहीं, आप छोटे से बाउल में करेंगे। और वो छोटा सा जो बाउल होगा, एंड बाय द वे आई एम श्योर आप सभी को पता है कि माइक्रोवेव सेफ जितनी भी आपके बर्तन होते हैं आपको उन्हीं को यूज करना है। प्लीज प्लास्टिक को यूज मत करिएगा, प्लास्टिक नहीं अच्छा होता है, सो डू नॉट यूज प्लास्टिक। अब आप वो जो 20 लीटर के अंदर छोटा सा बर्तन रखेंगे, उस बर्तन के हिसाब से ये 20 लीटर बिल्कुल परफेक्ट है। और जिस बजट के अंदर ये 20 लीटर माइक्रोवेव आता है, इट इज वेरी वेरी गुड। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्या पेंटेड कैविटी आपके लिए हेल्थ के हिसाब से हार्मफुल है? नो, नॉट एट ऑल। इसलिए उस चीज को, एस्पेक्ट को नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द क्वालिटी।
क्वालिटी का एक लेवल, एक नॉच और ऊपर इज Panasonic 25 लीटर विद अ पाउडर कोटेड कैविटी एंड अ वेरी गुड टर्न टेबल साइज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसके अंदर आपको 85 ऑटो कुक मेन्यूज मिलते हैं, आपको वेपर क्लीन टेक्नोलॉजी मिलती है, आपको ऑटो डीफ्रॉस्ट मिलता है, आपको 5 पावर लेवल्स मिलते हैं जिससे आप अलग अलग पावर लेवल्स पे अपने खाने को गर्म, थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो कर सकते हैं। पर मैंने तो कहा था कि पावर लेवल्स आपको सोलो के अंदर मिलते ही नहीं है। हाँ मिलते हैं, आई वाज रॉन्ग। मतलब मैं थोड़ा अलग एस्पेक्ट में समझा रहा था, मैं कन्वेक्शन, ग्रिलिंग, ये वाले एस्पेक्ट में समझा रहा था। सोलो में आपको पावर लेवल्स मिलते हैं, बट वो जो पावर लेवल्स हैं उनसे आप कोई वैसी कुकिंग नहीं कर सकते हैं। बट यस, ऑटो कुक मेन्यू के अंदर आपको कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप कुक कर पाएंगे। देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कुक कर सकते हैं सोलो माइक्रोवेव से भी। आप किसी भी बेकरी पे जाएंगे ना, आपको सोलो माइक्रोवेव ही मिलेंगे, वहां पे कन्वेक्शन नहीं होते हैं। और वो सोलो माइक्रोवेव के अंदर ना सिर्फ आपको खाना गर्म करके भी देंगे, मतलब कोई भी छोटी मोटी पैटी वैटी अगर आप कुछ लेंगे तो वो गर्म भी करेंगे, एंड अगर उसे सही से यूज करना आता होगा ना तो वो बहुत सारी चीजें बना के भी दे देगा आपको। सो दैट इज द पावर ऑफ दिस माइक्रोवेव ओवन। सेम इसी टाइप के फीचर्स आपको Panasonic के 20 लीटर और IFB के 25 लीटर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। आपको मल्टी स्टेज कुकिंग भी मिलेगी, आपको स्टीम क्लीन भी मिलेगी, आपको टाइमर भी मिलेगा, आपको चाइल्ड लॉक भी मिलेगा, आपको अच्छा डिस्प्ले भी मिलेगा, और जो टच कैपेसिटिव बटन्स है ना वो Panasonic के अंदर दे आर रियली ऑफ अ गुड क्वालिटी। सो मतलब ये अच्छे बटन्स हैं और ये लॉन्ग लास्टिक हैं, ये खराब नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि वो छोटे छोटे बटन्स जो है ना वो 500-1000 रुपए कॉस्ट कर जाते हैं। अगर आप उन्हें 3-4 साल बाद चेंज कराएंगे तो बाई चांस खराब हो गया तो आपको चेंज तो कराना ही पड़ेगा। सो वो अच्छी क्वालिटी के हैं एंड दैट इज अ गुड थिंग। ऑल इन ऑल हमारे यूसेज के अंदर आपको जो मतलब खाना गर्म करना है या फिर छोटी मोटी कुकिंग करनी है, मैगी बनानी है, उसके अंदर ये तीनों माइक्रोवेव्स बिल्कुल परफेक्ट निकले। क्वालिटी वाइज ये तीनों बहुत अच्छे हैं एंड इनमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं इनकी वारंटी के ऊपर। आपको Panasonic के दोनों माइक्रोवेव्स के ऊपर 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी एंड दैट्स इट। नो एक्स्ट्रा वारंटी ऑन दी मैग्नेट्रॉन। ये मैग्नेट्रॉन की वारंटी आपको इंपॉर्टेंट है। सोलो माइक्रोवेव में थोड़ी सी कम, कन्वेक्शन माइक्रोवेव में हद से ज्यादा, बट ये इंपॉर्टेंट सोलो में भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको IFB के अंदर वारंटी बहुत अच्छी मिलती है, 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल 3 इयर्स की वारंटी ऑन द मैग्नेट्रॉन एंड 6 इयर्स स्पेयर पार्ट सपोर्ट। मतलब 6 सालों तक अगर कोई भी स्पेयर पार्ट इसका खराब होता है, भाई बटन खराब हो गया या मैग्नेट्रॉन खराब हो गया, नो वरीज, आपको स्पेयर पार्ट IFB की तरफ से मिल जाएगा, आपको उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी एंड दैट्स अबाउट इट। सो इट इज अ गुड वारंटी पैकेज। कॉस्ट में थोड़ा सा वेरिएशन है। 20 लीटर वाला जो माइक्रोवेव है वो आपको 6500 रुपीज कॉस्ट करेगा। Panasonic का जो 25 लीटर है वो 7400 रुपीज और 7700 रुपीज कॉस्ट करेगा IFB का 25 लीटर माइक्रोवेव ओवन। सो अब आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से तीनों सोलो माइक्रोवेव्स बहुत अच्छे हैं। मैंने आपको इनके यूजेस समझा दिए, आपको समझा दिया कि किस टाइप से आपको माइक्रोवेव चुनना है। अगर आपके यूजेस इस टाइप के हैं, सोलो माइक्रोवेव वाले, प्लीज इन्हें लीजिए और इससे ज्यादा पैसे खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। फैमिली साइज के हिसाब से आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। अब आपको मैंने पहले भी समझाया था कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको सिर्फ ये स्क्रीन पे, जो आपकी फोन की स्क्रीन है उस पर टैप करिए, आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे, उनकी फोटोज दिखेंगी, आपने उन पे एक बार टैप करना है, सीधा आप फ्लिपकार्ट पे पहुंचेंगे और वहां पे आप इन प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं। और वो मेरे सारे एफिलिएट लिंक हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक दिए हैं, और आपको किचन अप्लायंस लिस्ट भी दी है, VM1 किचन अप्लायंस लिस्ट, उसे भी जरूर डाउनलोड करिए अपने फोन में, आपके बहुत काम आएगी। अब कन्वेक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है क्योंकि इसके अंदर आपको कई फंक्शंस मिलते हैं। आपकी छोटी और बड़ी दोनों टाइप की फैमिली हो सकती है, इसलिए मैं छोटे से बड़े साइज पे जाऊंगा। मैं छोटे साइज के अंदर यानी 23 लीटर के अंदर आपको सैमसंग का कन्वेक्शन माइक्रोवेव रेकमेंड करता हूं, क्योंकि वो मेरे हिसाब से बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। इन उससे बेटर और कोई भी नहीं है इन छोटे साइज, इन अ स्मॉलर साइज। सो सैमसंग का 23 लीटर कन्वेक्शन ओवन आपको 800 वॉट से 2300 वॉट तक की पावर रेंज देता है। सो आप इसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सेरामिक एनामल कैविटी मिलती है एंड आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। आप
इसे कीप वार्म फंक्शन यूज कर सकते हैं, आप डिओडराइजेशन कर सकते हैं, 6 तरीके के पावर लेवल्स आपको मिलते हैं, एंड ऑटो कुक मेन्यू भी बहुत सारे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। इसका जो डायल कंट्रोल है ना वो पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है, एंड उसकी फील बहुत अच्छी है, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का डायल कंट्रोल लगाया गया है, ऐसा नहीं है कि चीप प्लास्टिक लगा दिया गया है। अब माइक्रोवेव ओवन, उसमें भी पर्टिकुलरली कन्वेक्शन के अंदर आपको बहुत सारे यूजेस मिलते हैं। कन्वेक्शन, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग तो सब में ही होता है, सोलो में भी होता है, एंड इसके अलावा आपको रोटिसरी भी मिलता है। सो दिस माइक्रोवेव मिसेस आउट ऑन रोटिसरी। सो ये रोटिसरी फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट माइक्रोवेव नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर आपको रोटिसरी क्या होती है, वो जो रॉड लगी होती है बीच में और वो घूमती है, ऑटोमेटिक रोटिसरी होती है। सो वो जो चीज है वो इससे मिस आउट है, आपने ये बिल्कुल नहीं लेना है अगर आपको रोटिसरी फंक्शन चाहिए तो। अगर वैसे देखा जाए मेरी टेस्टिंग के अंदर ये बहुत ही ज्यादा शानदार माइक्रोवेव ओवन निकला। कन्वेक्शन फीचर्स भी हमने इसके यूज करे, हमने बहुत सारी चीजें बना के देखी और खाई, और मेरा स्टाफ भी खुश था और मैं भी, क्योंकि ये माइक्रोवेव ओवन बहुत ही अच्छी कुकिंग कर रहा था। हमने इससे छोटे छोटे पिज्जाज बना के देखे, मजा आ गया खा के। 9000 रुपीज का ये कॉस्ट करता है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको सैमसंग देते हैं इस पे, और 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं ऑन दी सेरामिक कैविटी। लेट मी टेल यू अबाउट सेरामिक कैविटी। मैं बहुत सालों से, मतलब मेरी फैमिली में बहुत सालों से माइक्रोवेव ओवन है, और सबसे पहला माइक्रोवेव ओवन हमने सैमसंग का ही लिया था। वो माइक्रोवेव खराब हो चुका है, मतलब बहुत ही ज्यादा साल हो गए, मतलब 10-20 साल हो चुके हैं उसको। माइक्रोवेव खराब हो गया, उसकी 1-2 बार हमने मैग्नेट्रॉन भी चेंज करा लिया, उसके बाद वो मैग्नेट्रॉन का मॉडल मिलना ही बंद हो गया क्योंकि पुराना हो चुका था। अब वो बिल्कुल कबाड़ हो चुका था, लेकिन उसकी कैविटी खराब नहीं हुई, वही सेम सेरामिक कैविटी। सो सैमसंग 10 साल की आपको वारंटी क्यों दे रहा है पता है? क्योंकि वो कैविटी कभी खराब होनी ही नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा वारंटी ऑन द मैग्नेट्रॉन नहीं दे रहा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। 9000 रुपीज ये कॉस्ट करता है। अपने दिमाग से चलिए, आपको ये समझना है कि ब्रांड आपके साथ क्या बात करता है, किस तरीके से बात करता है, और क्या आपको प्रपोज करता है, क्या ऑफर करता है। ठीक है, सो दैट इज द ओनली कॉन दैट आई फाउंड इन दिस माइक्रोवेव, कि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा वारंटी मैग्नेट्रॉन पे नहीं मिलती है। अदरवाइज दिस इज अ फैंटास्टिक माइक्रोवेव, एंड लेट मी टेल यू, 9000 रुपए के अंदर आपको 23 लीटर का कन्वेक्शन माइक्रोवेव मिल रहा है, एंड दैट टू सैमसंग ब्रांड विद सच अ ब्यूटीफुल कैविटी एंड वंडरफुल फीचर्स। आई वुड गो विद इट, क्योंकि आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स में यही मिलता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा कैविटी पे वारंटी नहीं मिल रही। ठीक है, अब मैंने इसे फीचर कर दिया है स्क्रीन पे। आपने स्क्रीन पे ध्यान से एक बारी टैप करना है, आपको सारे प्रोडक्ट्स की फोटो आ जाएगी। आपने ये वाली फोटो ढूंढनी है, इस वाले माइक्रोवेव की, टैप करिए और सीधा पहुंच जाएंगे आप फ्लिपकार्ट पे। देयर यू कैन फाइंड एंड चेक इट आउट। आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी की बात करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली साइज थोड़ा छोटा हो। तो अभी मैंने 23 लीटर आपको जो बताया था, वो लेट्स से अबाउट 2-3 पीपल, इट्स अ परफेक्ट माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। लेकिन आपकी फैमिली साइज अगर थोड़ी ज्यादा है, देन यू मस्ट गो फॉर अ 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। और उसके अंदर मेरी लिस्ट में आता है LG का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। इसके अंदर आपको 900 वॉट से लेके 1950 वॉट की पावर रेंज मिलती है, और ये आपको टोटल 6 पावर लेवल्स देता है। आपको भर भर के ऑटो कुक मेन्यू मिलेंगे, मतलब 251 ऑटो कुक मेन्यू आपको LG के कन्वेक्शन माइक्रोवेव के अंदर मिलते हैं। आपको ना जाने कितने फीचर्स, आप सब कुछ कर सकते हैं, इसे रीहीट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, और आप रोटिसरी का भी यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर आपको रोटिसरी फीचर भी मिलता है। सो इट इज वेरी प्लीजिंग टू सी कि आपको अच्छे फीचर्स इस माइक्रोवेव के अंदर मतलब देखिए होने तो चाहिए हैं। 23 लीटर में इसलिए नहीं देते क्योंकि बहुत छोटी स्पेस होती है, और वो सूटेबल भी 2-3 लोगों की फैमिली के लिए होता है, और उस छोटे स्पेस के अंदर आपको रोटिसरी फीचर दे के भी फायदा नहीं है, बिकॉज इट हैज टू टर्न, राइट। सो इसलिए ये रोटिसरी, एंड दीज आर ऑल मोटराइज्ड रोटिसरी बाय द वे, क्योंकि आप माइक्रोवेव में खोल के उसे बार बार घुमा थोड़ी सकते हैं। सो इसलिए ये मोटराइज्ड रोटिसरी होती है। सो ये फीचर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसके अंदर आपको स्टीम क्लीन फीचर भी मिलेगा। जब आपका माइक्रोवेव काफी गंदा हो जाए तो आप उसे स्टीम क्लीन कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस करी कि आपको इसके अंदर
जो कैविटी मिलती है वो स्टेनलेस स्टील की मिलती है। अब कई लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यार स्टेनलेस स्टील हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, सिरेमिक कैविटी हमारे लिए अच्छी नहीं है, पाउडर कोटेड अच्छी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े एक्सपेंस कर रहे हैं, इतने मतलब बड़े लेवल पे ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम मॉडल सप्लाई कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेगुलेशंस हैं जिनके थ्रू ये चेक होके पास होके आते हैं प्रोडक्ट्स। सो ये गलत चीज आपको नहीं बेच रहे हैं। सो ये ना सिरेमिक आपके अंदर जा रहा है, ना स्टेनलेस स्टील, और ना ही पाउडर कोटेड पेंट। अंडरस्टूड? सो इसलिए इस कंफ्यूजन को, इस मिथ को बाहर निकालिए। ठीक है, आपको देखने में क्या अच्छा लग रहा है, आपके हिसाब से आप किसको मेंटेन कर सकते हैं, क्लीनिंग किसकी ज्यादा कर सकते हैं, दैट यू हैव टू सी। ओके, सो ये स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा अच्छा है, उस पर जंग लगेगा कि नहीं, क्योंकि सारा टाइम तो उसके अंदर मॉइस्चर होगा और वो मॉइस्चर से जंग लगेगा नहीं लगेगा ये मैटर करता है। अब इसी के साथ मैं कंपेयर करना चाहूंगा एक और माइक्रोवेव ओवन जो कि सेम पोजीशन पे आता है। अब आप इसे 3 और 2 पोजीशन कहें या फिर सीधा 2 पोजीशन कहें, जो कि है सैमसंग का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। क्योंकि मैं भी इनमें कंफ्यूज हूं, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं इनमें क्या ऐसा फीचर देखूं जिसकी वजह से मैं इनको डिफरेंशिएट करूं। मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स में आगे बताऊंगा, लेकिन ये सैमसंग का 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन आपको ज्यादा पावर रेंज देता है। आपको इसमें 900 वॉट से लेके 2900 वॉट तक की पावर रेंज मिलेगी, जबकि एलजी में 900 वॉट से 1950 वॉट की पावर रेंज थी। सैमसंग में आपको सिरेमिक कैविटी मिलेगी और आपको हर तरीके का फीचर मिलेगा जो आप चाहते हैं अपने कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से। सैमसंग में टर्न टेबल का साइज स्लाइटली बड़ा है एलजी के मुकाबले, एवर सो स्लाइटली। आप इस माइक्रोवेव ओवन से भी रीहीट कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, आप ग्रिल कर सकते हैं, आप डीफ्रॉस्ट तो कर ही सकते हैं, आप टर्न टेबल को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप चाहें कि एक ही तरह से बर्तन आपका पड़ा रहे और उसमें बर्तन नहीं भी हो। मान लीजिए आपने पिज्जा बेस रखा है और वो पिज्जा बेस पड़ा रहे वैसे ही, और अनइवन कुकिंग हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आपको अनइवन कुकिंग भी तो करनी होती है, और ध्यान से सुनिए इसका नाम क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन। आपको ओवन की तरह अगर अनइवन कुकिंग करनी है तो आप टर्न टेबल को एक ही जगह पे रोक देंगे और आप अपने पिज्जा को तब कुक करेंगे। उससे क्या होगा, आप जब उस पिज्जा को बाहर निकालेंगे तो वो कहीं से ज्यादा कुक होगा, कहीं से कम कुक होगा, कहीं से ज्यादा ब्राउन, कहीं से लाइट ब्राउन, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ having a pizza. But do you know what it misses out from? It misses out from the rotisserie. इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव यानी सैमसंग के कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको रोटिसरी नहीं मिलती जो आपको मिलती है एलजी में। मैं कंफ्यूज्ड इसीलिए हूं इन दोनों के बीच में, क्योंकि सैमसंग के अंदर आपको पावर लेवल ज्यादा मिलते हैं, आप अपने कन्वेक्शन के, आप अपने ओवन के सारे यूजेस कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर रोटिसरी। तो ग्रिल आप कैसे करेंगे, आई डाउट। ठीक है, सो ये एक चीज है जो आपको सैमसंग को थोड़ा सा हल्का बनाती है, लेकिन पावर लेवल ज्यादा है। आप केक वेक बनाना है, कुछ करना है, तो उसके अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं। एंड बाय द वे आपको सबके साथ एक बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट के अंदर बहुत सारी रेसिपीज होती हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं रेसिपीज आप माइक्रोवेव के अंदर बनाने वाली। मजा आ जाएगा अगर आप एक बार सीख गए ना, यू विल नेवर गो आउटसाइड। आप घर का ही खाना पसंद करेंगे, उसमें तरह तरह के खाने बना लेंगे। बट एलजी के अंदर ऑन दी अदर हैंड पावर लेवल्स काफी कम हैं, 1950 वॉट पे ही एंड हो जाता है, लेकिन आपको रोटिसरी मिल जाती है। सो ये आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या चाहिए। आपको जिस चीज की जरूरत है आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन मेरे लिए ये दोनों ही माइक्रोवेव्स बिल्कुल एक ही पोजीशन पे आते हैं, क्योंकि दोनों में अपनी अपनी अच्छाइयां और खराबियां, खूबियां खामियां दोनों हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दैट, आपको अपने आप चूज करना है अपना सही प्रोडक्ट। दोनों को हमने बहुत अच्छे से यूज करा, दोनों के अंदर हमने काफी कुकिंग करके देखी, पिज्जा वीजा सब कुछ बना के देखा, एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद बोथ ऑफ देम। सैमसंग कॉस्ट करता है 12,900 रुपीज और एलजी का जो मॉडल मेरे पास ये रखा है ये 15,900 रुपीज। एंड बाय द वे एक एलजी का भी 12,900 रुपीज का ही मॉडल आता है, वो भी 28 लीटर है, सारे वही फीचर हैं, पावर लेवल्स बिल्कुल सेम है, सिवाय एक छोटे से फर्क के कि उसमें भी रोटिसरी नहीं है। सो अंडरस्टैंड,
आपने अगर बिना रोटेसरी का LG मॉडल लेना है, मैं उसको भी फीचर कर देता हूं यहाँ पे, उसका लिंक भी दे देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ले सकते हैं। सो मैं आपको लिख के भी बताता हूं। बिना रोटेसरी का LG मॉडल 12,900 रुपीज, रोटेसरी वाला LG मॉडल 15,900 रुपीज, रोटेसरी के बिना वाला सैमसंग मॉडल 12,900 रुपीज, रोटेसरी के साथ वाला सैमसंग का मॉडल अगेन 15,900 रुपीज। सो ये बिल्कुल सेम प्राइस पे हैं, मेरे लिए बिल्कुल सेम चीजें हैं, लेकिन ये दो मेरे प्रेफर्ड मॉडल्स हैं जिन्हें मैंने आपको यहाँ पे फोटो दे दी है। अब आपको स्क्रीन पे टैप करना है, टैप करेंगे ना तो आपको सारे माइक्रोवेव्स की फोटो दिख जाएगी। आपको जो मॉडल इसमें से पसंद है उसके ऊपर एक बार टैप करिए, आप सीधा फ्लिपकार्ट पे पहुंचेंगे और वहां पे आप इन्हें चेक कर सकते हैं, इन्हें खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं। सबसे पहले वारंटी से शुरू करते हैं। दोनों आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देते हैं। नो एक्स्ट्रा वारंटी ऑन दी मैग्नेट्रॉन बाय LG और बाय सैमसंग, अंडरस्टैंड दिस। ये एक चीज मेरे लिए थोड़ी सी हमेशा से प्रॉब्लम रहेगी, और मैं बायस्ड हूं तो मैं बायस्ड हूं क्योंकि मुझे अपने लिए सबसे ज्यादा वारंटी कवरेज चाहिए होती है। मैं चाहता हूं कि ब्रांड हमें सिक्योर करे उस चीज के लिए। प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, उन्होंने पार्ट लगाया है, वो क्यों ना सिक्योर करें। दैट्स वन थिंग। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों से। सी अगेन, इन दोनों में से एक कैसे आप चुने, आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। आपने रोटेसरी यूज करनी है, गो फॉर सैमसंग। आपने रोटेसरी गो फॉर LG, माय बैड। आपने रोटेसरी यूज नहीं करनी है, गो फॉर सैमसंग। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय द कैविटी कि स्टेनलेस स्टील कैविटी है, उसमें सिरेमिक कैविटी है, उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है। कोई फायदा नुकसान किसी में नहीं है। आपको दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों में आपको मार्केटिंग में नहीं फंसना है। ठीक है, सो आपको ऐसे चूज करके इन दोनों में से जो भी मॉडल आपके यूज में ज्यादा आने वाला हो किचन में, उसे खरीदना है, लेकिन मेरे लिंक से। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइक्रोवेव ओवन। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, और अगर आज की रेट में मैं इसे लूंगा, मैं तो ऑलरेडी ले चुका हूं, लेकिन अगर मुझे फिर से लेने का मौका मिले और मुझे अपने घर के लिए चाहिए हो, तो मैं ये वाला माइक्रोवेव लूंगा। आई एम टॉकिंग अबाउट IFB 30 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। दिस इज दी बेस्ट। इसमें 900 वॉट से लेके 2200 वॉट तक की आपको पावर रेंज मिलती है। बहुत अच्छी पावर रेंज है, सैमसंग से कम है, LG से ज्यादा है, लेकिन इतनी अप्रोप्रिएट है कि मैं हर टाइप की कुकिंग इसमें कर सकता हूं। कन्वेक्शन, बेकिंग, रीहीटिंग ऑब्वियसली, एंड ग्रिलिंग, रोटेसरी, मुझे सारे फंक्शन मिलते हैं। एंड बाय द वे, रोटेसरी इज मोटराइज, सो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सो मोटराइज रोटेसरी है। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस माइक्रोवेव में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। IFB के इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील की बहुत शानदार कैविटी देखने को मिलती है। मैं शानदार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज क्वालिटी इज जस्ट टॉप नॉच, और भर भर के आपको फीचर्स मिलते हैं। 101 ऑटो कुक मेन्यूज, आपको इसमें स्टीम क्लीन फीचर मिलता है, आपको एक डिओडराइजर भी मिलता है, आपकी बॉम्ब फीचर को भी यूज कर सकते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं, मतलब दही बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो एंड एक्सप्रेस कुक फीचर भी है। वेरी वेरी गुड फीचर्स। तो टच पैनल है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। द बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो टर्न टेबल है उसका साइज भी ह्यूज है। आप सोचेंगे 28 लीटर और 30 लीटर में फर्क ही क्या है, 2 ही लीटर का तो फर्क है। पहले मैंने कहा था कि वो 24 लीटर और 25 लीटर में क्या ही फर्क है, 1 ही लीटर का। यहां पे फर्क ज्यादा है। 28 एंड 30 लीटर के बीच के अंदर जो फर्क है वो थोड़ा सा विड्थ का भी आ रहा है और डेप्थ का भी आ रहा है, और उस वजह से आप जब पिज्जा रखते हैं मान लीजिए, तो पिज्जा का जो बेस है वो और थोड़ा सा बड़ा आ सकता है। आप जो बर्तन रख रहे हैं वो बर्तन जो है थोड़ा और साइज का आएगा। आप ये ध्यान से देखिए, आप जब एक डिनर सेट खरीदते हैं तो वो डिनर सेट के अंदर जो वेसल्स होते हैं जिसके अंदर आप सब्जियां या दाल या चावल कुछ भी रखते हैं, चावल तो नहीं, चावल की तो राइस प्लेट अलग होती है, सो वो अलग अलग साइज के मिलते हैं, बट उनके साइज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन उनके अंदर जो क्वांटिटी आती है उसका बहुत फर्क हो जाता है। सो ये 30 लीटर और 28 लीटर का फर्क है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। द साइज इज सो गुड फॉर अ लार्ज फैमिली दैट यू विल रियली अप्रिशिएट। बहुत ही शानदार तरीके से ये काम करता है। इसके रोटेसरी के अंदर भी हमें किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आई।
हम इसको मोटराइज्ड भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसे नॉर्मल होल्ड करके भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट दैट। और कई पावर लेवल्स इसके अंदर मिलते हैं। हर पावर लेवल का एक कुकिंग का अलग तरीका होता है। आप इसके साथ मिलने वाली बुकलेट से वो सब सीख सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और आप बहुत तरह तरह के डिशेस बना सकते हैं। हमारे यूसेज के अंदर इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं मिली। मेरे हिसाब से IFB का 30 लीटर का ये वाला मॉडल आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट दैट यू कैन बाय। वारंटी भी बहुत ज्यादा शानदार है। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिलती है। टोटल 3 इयर्स की आपको मैग्नेट्रॉन पे एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। सो दिस इज रियली रियली गुड। एंड 6 इयर्स स्पेयर पार्ट सपोर्ट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, IFB कहते हैं कि भाई 6 साल तक आपका कोई अगर माइक्रोवेव का पार्ट खराब हुआ तो वी आर हियर एंड वी विल सप्लाई यू द पार्ट एंड वी विल चेंज द पार्ट फॉर यू आफ्टर टेकिंग द चार्जेस एंड इट इज गुड। हमें कम से कम एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि भाई 6 साल तक मेरा माइक्रोवेव खराब नहीं होने वाला है। हुआ तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ इट। दैट इज व्हाट वी नीड। 15,500 रुपीज ये कॉस्ट करता है और मेरे हिसाब से इस माइक्रोवेव के अंदर कोई भी कॉन नहीं है। मतलब मुझे चाह के भी मैं कोई कॉन ढूंढ नहीं सकता हूं। मैं निट पिक कर सकता हूं भाई सैमसंग की तरह ना इतने अच्छे पावर लेवल्स नहीं है। 2900 वॉट तक नहीं है, ठीक है, नहीं है, बट 2200 वॉट की मेरी यूसेज है, मेरी उससे ऊपर की यूसेज है। अगर आपकी यूसेज है गो फॉर सैमसंग। सैमसंग के भी ऊपर वाले मॉडल्स आते हैं, उसके अंदर आपको रोटेसरी भी मिल जाएगी, सो आप वो ले सकते हैं। और वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। 15,500 रुपए के अंदर आपको ये वैल्यू देना मेरे हिसाब से दी बेस्ट है। मेरे हिसाब से कोई कॉन नहीं है। और ये एक लार्ज साइज फैमिली के लिए, अगर आपके 5, 6, 7 मेंबर्स हैं, आपको एक अच्छे माइक्रोवेव की जरूरत है, दिस इज द बेस्ट वन। इसको लीजिए, आपको फालतू पैसे खर्च करने की और जरूरत नहीं है। एंड आई थिंक आपको तरीका मैं समझा चुका हूं कि आपने स्क्रीन, आपकी फोन की स्क्रीन पे ही टैप करिए, आपको सारे प्रोडक्ट्स की फोटो दिखेगी, माइक्रोवेव्स की फोटो दिख जाएगी। आपने IFB के माइक्रोवेव पे टैप करना है, आप सीधा फ्लिपकार्ट पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसे चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको इसके लिंक दिए हैं। याद रखिएगा, VM1 किचन अप्लायंस लिस्ट को जब आप डाउनलोड करके अपने फोन में रखेंगे ना, आपको अलग ही सरप्राइज मिलेगा। सारी मेरी रिकमेंडेशंस आपको एक ही लिस्ट में मिल जाएंगी। आप उसे भी जरूर डाउनलोड करके अपने फोन में रखिए। ये थी मेरी माइक्रोवेव की रिकमेंडेशन, जो कि 2025 और 2026 दोनों के लिए काम करेगी। कारण ये, क्योंकि माइक्रोवेव ऐसी चीज नहीं है जिसमें हर साल कोई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसके अंदर AI आ जाएगा और AI आपका खाना गर्म करेगा या खाना बनाना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मॉडल्स जो कई सालों से चल रहे हैं, वो अभी और कई साल चलेंगे और इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने इस वीडियो को अब 2027 में रिवाइज करूंगा। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे माइक्रोवेव के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखिएगा, माइक्रोवेव के अंदर हमेशा माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स को ही यूज करना चाहिए एंड स्टे अवे फ्रॉम प्लास्टिक। जितना हो सके ग्लासवेयर यूज करें, वो सबसे ज्यादा सेफ है और आपकी फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्दी भी एक ऑप्शन बन सकता है। मैं आपको जाने से पहले 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर चेकआउट करिएगा। सारे प्रोडक्ट्स खरीद के बनाने वाला चैनल सिर्फ दुनिया में एक ही है, एटलीस्ट इंडिया में तो एक ही है, एंड दैट इज दिस चैनल दैट यू आर वॉचिंग। मैं आपको फिर मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।